दोस्तों अबू आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पेमेंट लेने के लिए, चाहे अबू आवास योजना का पेमेंट लेने के लिए या फिर मनरेगा योजना का पेमेंट लेने के लिए यदि आपसे जमीन संबंधित प्रतिवेदन मांगा जा रहा है या फिर भूमि प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा होगा जो कि जमीन भूमि संबंधी प्रतिवेदन के नाम से है। इस फॉर्म को यूज करके आप कैसे भूमि या जमीन संबंधी प्रतिवेदन बनवा सकते हैं। कर्मचारी और सियाही का साइन पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड इन दोनों के साइन कराने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगा के किन से साइन कराना पड़ेगा एंड कैसे ये सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट रूप से रेडी हो जाता है ताकि अबू आवास योजना का पेमेंट लेने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं, क्योंकि इसका यूज अबू आवास योजना के सभी लाभुकों को पढ़ने वाली है या फिर पढ़ चुकी है। काफी लाभुक इसको जमा भी कर दिए हैं। यदि आप अभी तक जमा नहीं किए हैं और कोई भी पेमेंट यदि आपका रुका हुआ है, यदि कोई भी पेमेंट रुका हुआ है, चाहे अबू आवास योजना का पैसे या अबू आवास योजना के अंतर्गत जो 25,840 रुपए मनरेगा का पैसे देती है वो पैसे रुका है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्म का नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, भूमि जमीन संबंधी प्रतिवेदन। इस फॉर्म का यूज होता है अबू आवास योजना का पैसे लेने के लिए, चाहे अबू आवास योजना का पैसे हो या फिर अबू आवास योजना का के अंतर्गत मनरेगा का पैसे हो। देख सकते हैं सबसे पहले आवेदक आवेदिका का नाम यहां पे लिखना है इस जगह पे। अब आवेदक कौन होंगे? जिनके नाम से अबू आवास योजना पास हुआ है उनका नाम यहां पे होगा, उनके पति का नाम या पिता का नाम होगा। महिला है तो पति का नाम और पुरुष है तो पिता का नाम होगा। उसके बाद अपने गांव का नाम, उसका गांव का नाम यहां पे होगा एंड यहां पे पंचायत का नाम होगा। यहां पे सर्वे खाता नंबर, जिसको कि आप जमाबंदी नंबर के भी नाम से जानते हैं, उसे यहां पे फिल करना होगा। ये जमाबंदी नंबर आपके पुराने पर्चा में मिलेगा या फिर ऑनलाइन निकाला हुआ पर्चा में मिलेगा। तो यदि आपके पास पुराना पर्चा नहीं है या फिर ऑनलाइन पर्चा निकालने का प्रोसेस आपको जानना है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। यहां पे देख सकते हैं आपको प्लॉट नंबर भरना होगा। प्लॉट नंबर आपका वही भरना होगा जिसमें आप अबू आवास योजना का निर्माण करा रहे हैं। उसके बाद और जमाबंदी नंबर भी वही आपको देना पड़ेगा जहां पे आप अबू आवास योजना का निर्माण करा रहे हैं। उसके बाद रकबा आपको भरना होगा। रकबा का मतलब हो गया कि आपके उस जमीन का, वो जमीन का क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे आप अपने उस जमीन के क्यारी का क्षेत्रफल दे सकते हैं या फिर आप जितना एरिया में घर बना रहे हैं, जैसे कि कम से कम 31 वर्ग मीटर या फिर जितने एरिया में घर बना रहे हैं वो दे सकते हैं, या फिर उस प्लॉट का रकबा दे सकते हैं, यानी कि उस प्लॉट का क्षेत्रफल आप दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि क्या आप जो जमीन का प्रतिवेदन करा रहे हैं क्या वो गोचर है या खास है या फिर सरकारी भूमि है। इनमें से यदि कोई नहीं है तो इस जगह पे आपको लिखना होगा नहीं, क्योंकि यदि आपका गोचर है या फिर खास है या फिर सरकारी भूमि है तो यहाँ पे आप हाँ लिखेंगे। हाँ लिखने के बाद आप अबू आवास योजना का निर्माण वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका ये प्रकार का भूमि नहीं होना चाहिए, आपका खुद का जमीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हाँ लिख देंगे। उसके बाद कर्मचारी प्रतिवेदन यहाँ पे करेंगे। कर्मचारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन होगा, यहाँ पे जो उनको लिखना होगा वो लिखेंगे। इससे पहले कुछ चीजों को आपको यहाँ पे बनाना होगा। क्या बनाना होगा? आपको वंशावली बनाना होगा। इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना होगा? जमीन का पर्चा, यानी जमीन का आपका ऑनलाइन वाला पर्चा होना चाहिए या तो गेंजर पर्चा होना चाहिए, या ये दोनों में से कोई भी पर्चा नहीं है तो हाल का पर्चा है तो उसे भी लगा देंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन प्राथमिकता आपको देना है ऑनलाइन वाला या गेंजर पर्चा को, या फिर इन दिनों में से कोई भी प्रकार का पर्चा नहीं है तो आपके पास जो भी पर्चा है उसे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको वंशावली बनाना होगा। आपका जो भी पर्चा है, यानी कि जो भी जमीन का कागज है, उसमें जिनका भी नाम है, हो सकता है कि आपके दादाजी का नाम होगा या फिर आपके ससुर जी का, पिताजी का नाम होगा, या फिर जिनका भी नाम है उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। उनके वंशज का आपको वंशावली बनाना है। जैसे कि जिनका नाम से पर्चा है, जिनके नाम से खतियान है, उनका नाम पहले होगा। उसके बाद उनका बेटा का नाम, या तो बेटी उसके वंशज है तो बेटी का नाम होगा। इस तरह से आपको लाभुक तक लेके आना होगा। उनके बेटा या फिर उनके बेटी जो भी है वो वंशावली बना के आपको लाभुक तक लेके आना होगा। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे आपको आपके ग्राम प्रधान से साइन कराना होगा और मोहर दिलाना पड़ेगा। वो आपको वेरीफाइड करेंगे कि आप सच में उस गांव के निवासी हैं। और इसके साथ तो आप पर्चा और जमीन का हाल का रसीद तो लगा ही रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म और ये पर्चा और रसीद लेके आपको जाना होगा। प्रधान से साइन और मोहर कराने के बाद आपको जाना होगा आपके रेवेन्यू कर्मचारी के पास। वहां जाने के बाद वो वेरीफाइड कर देंगे, वो आपके इस पन्ने में साइन कर देंगे और जो लिखना रहेगा वो लिख देंगे कि आपका जमीन का हिस्सा आपका कितना आ रहा है।
और जरूरत पड़े तो आप सियाही से भी साइन करा सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपका जमीन प्रतिवेदन तैयार हो जाता है। उसके बाद इस चीज को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर जमीन संबंधित प्रतिवेदन की मांग किया जाता है, चाहे अबुआ आवास योजना हो या फिर कोई भी योजना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अबुआ आवास योजना संबंधित जमीन प्रतिवेदन तैयार करने का पूरा प्रोसेस जाना। इस फॉर्म को मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। फटाफट से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड फ्री में बनवा लीजिए। किसी को भी पैसे खर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एंड अबुआ आवास योजना और सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही इंफॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।